ओट ऑन अकाउंट और एक होता है इंटरिम बजट। ओट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट, इसको लेखा अनुदान बोलते हैं। पढ़े हो तुम लोग? और इसका तो हिंदी भी वही है, अंतरिम बजट। क्या होता है ये ओट ऑन अकाउंट? बजट कैसे पास होता है, कितने स्टेज हैं, ये सब तो पढ़ लिए हो तुम लोग ना, ठीक है। बजट पास करने का जैसे देखो, तुम लोगों में से अगर कोई लोक प्रशासन लेगा ऑप्शनल, तो उसमें मेंस में लिखने को आता है कि बजट कैसे पास होता है, कितने चरण में पास होता है। और पॉलिटी में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। तो बजट कितने स्टेज में पास होता है, क्या क्या होता है, जानते हो? पढ़ाया होगा सर ने ये सब, है ना। पहले बजट तुम पेश करोगे, फिर उस पर डिस्कशन होगा, फिर क्या होता है। देखो ये सब मेंस में लिखने को आ सकता है, तुम लोग फिर से जाके पढ़ लेना ये सब। चलो मैं ये दोनों बता देता हूँ, ओट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट क्या होता है, कोई बताएगा? तो एप्रोप्रिएशन बिल में भी वही होता है, तो फिर यहाँ पे क्या है ऐसा? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ तुम लोग को। देखो, हाँ, जब बजट कम पड़ जाता है उसको तो सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखो बजट जब तुम पार्लियामेंट में पेश करते हो ना, किस तारीख को पेश होता है अभी? तो तुरंत पास हो जाता है क्या? नहीं ना, पास होने में टाइम लगता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना समय लग जाए। तो जब तक बजट नहीं पास हुआ है तब तक सरकार क्या करेगी? कहाँ से पैसा खर्च करेगी, है ना। तो उस समय अवधि के लिए सरकार जो है वोट ऑन अकाउंट से परमिशन लेती है कि हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इतना पैसा निकालना है, जब तक कि बजट एक्ट ना बन जाए। मतलब जो एप्रोप्रिएशन बिल पीछे बताया था, जब तक वो एप्रोप्रिएशन एक्ट ना बन जाए तब तक के लिए पैसा निकालने की अनुमति देता है। ये लिख लो कि जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास होकर एप्रोप्रिएशन एक्ट ना बन जाए, जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास होकर एप्रोप्रिएशन एक्ट ना बन जाए तब तक के लिए वोट ऑन अकाउंट, तब तक के लिए वोट ऑन अकाउंट सरकार को यह अनुमति देता है, सरकार को यह अनुमति देता है कि वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालकर खर्च कर सके, कि वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालकर खर्च कर सके। अब देखो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पहले बजट जो होता था ना, पहले 1 फरवरी को पेश होता था, नहीं पहले 1 मार्च को होता था। और फाइनेंशियल ईयर हमारा कितना था? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जनरली बजट पास होने में 1.5 महीना 2 महीना लग जाता था। तो सरकार को वोट ऑन अकाउंट डालना पड़ता था कि हमें पैसा निकालने दो, लेकिन अब वही बजट 1 फरवरी को पेश हो जाता है, ठीक है। तो अब 2 महीने के अंदर जनरली बजट पास हो जाता है, तो वोट ऑन अकाउंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी मान लो जैसे नहीं पास हो पाया, तो वोट ऑन अकाउंट सरकार डालेगी, उसको परमिशन मिल जाएगा कि जब तक एप्रोप्रिएशन एक्ट नहीं बन जाता है तब तक वहां से ये पैसा निकाल सकती है। लेखा अनुदान क्लियर हो गया। अब इंटरिम बजट पे आ जाओ। इंटरिम बजट क्या होता है? चुनावी साल में ये होता है, मतलब जिस साल चुनाव होता है उस साल ये पास किया जाता है, चुनावी वर्ष में।
जैसे अगले साल वाला जो बजट आएगा अभी 2024 वाला, उस बार तुम्हें 2 बजट पढ़ना पड़ेगा। एक तो इंटरिम बजट आएगा अभी, उसके बाद जब नई सरकार बनेगी तो जुलाई में फिर बजट लेके आएगी। तो यही वाला निकाल लो प्रीलिम्स, नहीं तो अगले बार वाले प्रीलिम्स में 2 मेंस पढ़ना पड़ेगा, है ना। और जल्दी निकालो, नहीं तो जनगणना भी करवाना पड़ेगा, फिर पता चला वो भी पढ़ो बैठ के, है ना। और फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आने वाला है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि देखो जितना डिले करोगे उतना पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, और जब ज्यादा पढ़ना है तो एक ही बार में ज्यादा पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे भाई 20-20% करके 5 साल पढ़ोगे तो 100% एक साल में पढ़ के खत्म करो। अब तो पंचवर्षीय योजना भी बंद हो गई है, तो अब तुम लोग क्यों चला रहे हो। तो ये चुनावी वर्ष में देखो ऐसा किस लिए किया जाता है, क्योंकि जनरली सरकार जो होती है उसको जनादेश होता है कि नागरिकों ने उसको चुना है तो वो सरकार के लिए, नागरिकों के लिए बजट बनाए। लेकिन यहाँ चुनावी वर्ष में सरकार का जो कार्यकाल होगा वो मई तक खत्म हो जाएगा, तो नैतिक रूप से यह सही नहीं माना जाता है कि कोई सरकार जो अब नहीं सरकार में रहे वो पूरे साल का बजट बना के आए, जबकि दूसरी सरकार बने तो उसके पास ये अधिकार होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये होता है चुनावी वर्ष में इंटरिम बजट पेश किया जाता है, ठीक है। फुल बजट नहीं आएगा इस बार। हाँ हाँ, वो तभी तक के लिए रहेगा, मान लो जुलाई अगस्त तक का रहेगा वो, जुलाई में फिर से नया बजट आ जाएगा। हाँ, मई में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई में मानसून सीजन स्टार्ट होगा, मानसून सत्र संसद का, उसी में फिर से पूरा बजट आएगा। तब भी उसको बजट लाना पड़ेगा, हाँ तब भी लाना पड़ेगा, है ना। पुरानी सरकार में मान लो पीएम चेंज हो गया तो, हाँ, या गठबंधन की सरकार बन गई या कुछ हो गया, और ये पता नहीं है ना कि पुरानी सरकार आएगी भी कि नहीं आएगी, तो ये सरकार का दायित्व नहीं है कि वो पूरे साल का बजट बनाए। और बजट बनाना बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, पता चला तुम पूरे साल का बजट बना दी, तुम्हारी सरकार ही ना रही तो फिर रिसोर्सेस खर्च होंगे कि नहीं। तो 3-4 महीने का बनाते हैं चुनावी वर्ष में, ठीक है। अगला आ जाओ नेक्स्ट।